नमस्कार, मैं आपके साथ संकल्प और मेरे साथ इस समय है सक्षम। आज हमारा मुद्दा है एस और एस की जोड़ी कह दो ना। हाँ, एस और एस की जोड़ी। हाँ। चलिए, आज हमारा मुद्दा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको सक्षम इज ऑल अबाउट एस एंड And एस। S. Yes. यू नो You know. चलो जी आगे बढ़ो। जी, तो चलिए बातें दरकिनार करते हुए कुछ बातों को। तो भाई इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो मैंने वैसे कर ही दिया है इन सब बातों को, जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दो था मैंने वो ऑल अबाउट ऑल अबाउट थिंग्स। अब रहने दो भाई, ऑल एस एंड एस नहीं रहने दो। एस दूसरे एस के जगह कुछ और था। हाँ, वो देखेंगे, वो बातें कुछ और हैं, देखते हैं। चलिए चलो फिलहाल मुद्दे पर वापस आते हुए, जो आज का मुद्दा है, देखिए इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला अब से बामुश्किल समय हुआ जाता है। अभी 6 बज रहे हैं, तो मतलब बामुश्किल, वाह। अभी मतलब समझ सकते हैं हम लोग कि सिर्फ 20 घंटे या 19.5 घंटे हम दूर हैं मुकाबले से। अरे इस वक्त पे तो आपकी पहली इनिंग खत्म होती रहेगी जी। आपको पता चल जाएगा कि कल मतलब किस पगड़े में आपकी जीत जा रही है। कल आपको पता चल जाएगा इस समय के अनुसार कि यार कहाँ जीत हो रही है। हम जब इसके बाद हम अगले दिन आएंगे लाइव, शायद, या फिर जब लाइव आएंगे या फिर हमारा वीडियो आए उस दिन वीडियो आएगा, तो हम शायद से मिड इनिंग्स वाले शो पर ये कह चुके होंगे कि शायद जीत पक्की हो गई है भारत की, या मुश्किल संघर्ष करना पड़ेगा भारत को। इम्पोर्टेंट है कि भारत की जीत का बिगुल बच चुका होगा, या क्या हालत होंगे समय। बिगुल तो बच चुका है भारत की जीत का अब बिगुल, लेकिन हमें वो बारात को ना अब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, सेमीफाइनल। जी भाई बिल्कुल वही बात। एक पैर इंडिया ने मतलब बांग्लादेश वाले मैच में एक पैर भारत ने रख दिया था, सेमीफाइनल में रख दिया है। अब कल एक और पैर, यानी पूरी तरीके से पुख्ता खुद के पैरों के ऊपर खड़े रहने के लिए सेमीफाइनल, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहने के लिए कल सेमीफाइनल में पहुंचेंगे जीत के साथ। खैर क्या, लेकिन क्या मतलब क्या कॉम्बिनेशन। कल हम लोग बातचीत कर रहे थे, कल हमें लगा थोड़ा कि विकटे इस तरीके से कि शायद अर्शदीप को क्या मौका मिले। हमने थोड़ा सा ये सोचा था कि एक एक्स्ट्रा तो नहीं, लेकिन 3 तेज गेंदबाज का होनी चाहिए, लेकिन 4 स्पिनर्स के साथ जाने का ये एक सलाह दी गई है सुनील गावस्कर सर की तरफ से ये आई है। और किस तरीके से, क्योंकि देखो एक बात ये है ना कि आपके 4 स्पिनर्स रहेंगे, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। वो विकेटें जो मिडल ओवर्स में हम लोग लेने में नाकामयाब हो रहे थे, उसके ऊपर ये बात कही है। तो खैर संकल्प आगे बढ़ाए जी। 4 स्पिनर्स का जो है, जो कई बात कही गई है कि 4 स्पिनर्स आपके यूज़ होने चाहिए। मुझे लगता नहीं, मैं देखिए परसों जब से मैं आया था आपके साथ शो पे जुड़ा हूँ, जब से आपके यूट्यूब पर, तब से मैं एक बात परसों से कहता आ रहा हूँ कि जो भी स्पिन का ये है कि हमें स्पिनर्स का ये जाना चाहिए, स्पिनर्स इंक्रीज़ होने चाहिए, फास्ट बॉलर्स इंक्रीज़ होने चाहिए। मेरे हिसाब से इंडिया कल के मैच में सेम प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस कि उनको ये आ जाए कि हम कोई कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में, या पाकिस्तान के पास जब लेफ्ट हैंडर्स अगर कोई है तो उनके लिए हम अर्शदीप सिंह को अंदर ले आएं, लेकिन बिकॉज ऑफ द इनिशियल ओवर्स में जो स्विंग आपको चाहिए। लेकिन ये एक बात तो है ना, ये थॉट भी एक ये है जो कल कहा भी कि यार ये अच्छा तो है ना कि यार 4 स्पिनर्स के साथ आप चले जाओ। उन्होंने ये कहा कि आपके 2 तेज गेंदबाज, आप हार्दिक पांड्या और आपके शामी से शुरू करवाओ, नया बॉल हार्दिक पांड्या के हाथ में दे दो शमी के साथ, और फिर 4 स्पिनर। इस वजह से क्योंकि जो विकेट्स लगिश है यहाँ पर, आज शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि शायद 270-280 इन विकेटों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेंगे, और यहाँ पर ड्यू नहीं है। इस वजह से आपका टर्न होगा, स्पिन होगा। तो 4 आपके आउट एंड आउट अगर आप स्पिनर रखेंगे तो शायद आपका गेंद ज़्यादा घूमेगा, और पाकिस्तान के पास ये एक रहेगा कि यार उनके पास ना स्पिनर्स है नहीं अच्छे। एक एडवांटेज इंडिया को वहाँ पर मिल जाएगा। अब क्वालिटी पे चलिए हम नहीं जाते स्पिनर्स की क्या है क्या नहीं। इंडिया ऑब्वियसली व्हेन वी कंपेयर हैंड ऑन हैंड के, क्या आपके पास स्पिनर्स कौन सी टीम के पास दोनों में से सबसे ज़्यादा सही है, तो इंडिया आर वे अहेड देन द टीम। दोनों की बात नहीं है, ये तो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें, एज ऑफ नाउ इंडिया के पास जिस लेवल के साथ स्पिनर्स है वो अभी किसी भी टीम के पास नहीं है। हाँ, आप देख रहे हैं बाकी टीमों की तरफ से, जैसे कि हमने देखा इंग्लैंड की तरफ से अभी आपको पार्ट टाइमली लिविंगस्टन या तो फिर आपको पूरे टाइम आदिल रशीद जोर लगाते दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया पे आ जाए तो आप देख रहे हैं अकेले एडम जैम्पा, या पार्ट टाइम फिर आपको मैक्सवेल दिख जाते हैं। मतलब बाकी 2 बड़े कंटेंडर्स इस चैंपियंस ट्रॉफी में, दोनों का भी मैच चल रहा है।
और पहली इनिंग में जो हमने देखा है कि आपका एक मेन स्पिनर के साथ आप लेके जा रहे हैं एक पार्ट टाइम गेंदबाज जो कि पार्ट टाइम ऑफ स्पिन कराता हो। लेकिन इंडिया के साथ इंडिया के साथ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है इसमें कि इंडिया के पास 4 आउट एंड आउट स्पिनर्स हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं हाँ चलिए इसमें 3 स्पिनर्स आपने खिलाया पहले मैच में, 3 में से 2 को विकेटें नहीं मिली, विकेटें मिली सिर्फ अक्षर पटेल को। लेकिन एज आपके सामने टीम बदलेगी, चीज़ें भी बदलेंगी, तो वो देखने वाली बात रहेगी कि क्या 4 स्पिनर्स वाली ये थियरी कल भारत अपनाता, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कठिन होगा। कठिन तो होगा लेकिन थॉट अच्छा है, थॉट कह सकते हैं बहुत सही है, लेकिन मैं इस थॉट के साथ इसलिए अग्री नहीं करूंगा बिकॉज आप इतना ज्यादा स्पिनर्स पे अगर जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज सुनील गावस्कर द ग्रेट सनी भाई के क्या कहते हैं उसको थॉट से क्या आपने किया अभी यार वर्ड नहीं याद आ रहा है मेरे को, आपने अग्री नहीं किया है सनी भाई के स्टेटमेंट से अग्री की बात नहीं है भाई। अब 4 आउट एंड आउट स्पिनर्स के लिए जाना, मैं कोई नहीं होता हूँ, देखिए ना हम में से कोई जज कर सकता भाई, उन्होंने जिस लेवल की क्रिकेट खेली और देखी है अपनी लाइफ में, हम में से कोई हम होते नहीं है कोई भी ये कहने वाले। लेकिन हाँ अगर आप अभी की बात कर रहे हैं तो हाँ 3 आपको तेज, मैं कह रहा हूँ 3 तेज गेंदबाज भी नहीं, आपके जो 2 तेज गेंदबाज हैं, मुझे डर सिर्फ इसका है नई गेंद हार्दिक पांड्या के हाथ में, आप 4 ओवर एक साथ एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, और ज़्यादा हो गया तो 5वां भी, अगर विकेटें लगातार 2 विकेटें अगर उनको मिल गई उनके 4 ओवर्स के जो पहले स्पेल में, तो अच्छी बात है ना, आपको चाहिएगा कि वो फिर 5वां ओवर भी डालें। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने पिछले मैच में कुल 4 ओवर डाले हैं पूरे और फिर वो वापस नहीं आए बिकॉज इंजरी कंसर्न हार्दिक पांड्या को भी रहेगा। और आप कह रहे हैं उन्हें नई गेंद के साथ उतारना, तो मेरे हिसाब से काफ़ी रिस्की है बिकॉज हार्दिक पांड्या 2018 एशिया कप के बाद से ही वो गेंदबाजी, उनके पास स्विंग बहुत अच्छी है, उनके पास स्पीड भी है, लेकिन वो वाले हार्दिक पांड्या वाले 18 वाले हार्दिक पांड्या जो इंजर्ड हुए थे उसके बाद से ये उनके साथ चीज़ें चलती आ रही हैं। सो मेरे हिसाब से उनको बीच के ओवर्स में यूटिलाइज करना, बीच में आप चाहें उनसे 5 ओवर एक साथ एक स्पेल में फेंकवा लें, लेकिन नई गेंद मेरे हिसाब से हर्षित राणा या अर्शदीप में से जो भी खेले, शमी के साथ दूसरे उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। नहीं ये देखो बात तो सही है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने द वे ही इम्प्रूव्ड और जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, शायद एक थॉट तो ये बन सकता है ना यार, कप्तान ये सोचेगा यार स्लगिश विकेटें 220 के अंदर अगर हमने इन लोगों को रोक दिया तो काम खत्म है, क्योंकि दिक्कत वही है ना इंडिया की कि मिडल ओवर्स में आपको विकेटें नहीं मिली है। पिछले मैच में भी अगर आप देखो तो इंडिया की इकलौती दिक्कत जो है वो यही है कि आप मिडल ओवर्स में विकेटें नहीं ले पा रहे हैं। ऊपर से देखो आपके रन बन जाते हैं, ठीक है, आप ऊपर से विकेट ले पाते हैं, नीचे आकर आपके अच्छे ऑलराउंडर्स है, अच्छे फिनिशर्स है, वो खत्म करवा देते हैं। लेकिन दिक्कत वही है ना कि स्पिनर्स को मिडल ओवर्स में विकेट नहीं मिली, कुलदीप को भी विकेट नहीं मिली, हार्दिक पांड्या ने भी 4 ओवर डाले, उनको भी विकेट नहीं मिली जी। अब वही बात है ना, मिस्ट्री का अगर आपने रखा है वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री तो मिस्ट्री बाहर बैठ कर तो मैजिक नहीं करेगा जी। वो अब लेटर इंक्लूजन है, लेकिन मुझे बस इतना है कि क्या वो प्लान के बहुत जल्दी, मैं इसमें एक बात क्लियर आउट कर दूं कि वो बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक किए गए थे टीम इंडिया के अंदर। आफ्टर दैट T20 सीरीज वो पहले टीम के साथ आई थिंक पहला वनडे कहाँ पे था, नागपुर आई गेस, अभी वाला हाँ नागपुर आई गेस, पहला नागपुर में था। नागपुर में वो आपकी टीम के साथ जुड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कुछ दिनों में जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसके द्वारा वो रिपोर्ट्स कंफर्म हो जाती हैं कि वरुण चक्रवर्ती आपकी ओडीआई टीम में है। वो 3 में से 1 मैच भी खेलते हैं, लेकिन उनको फिर उसके बाद दूसरा वाला खेला उन्होंने जी, उसके बाद वो तुरंत अब चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में भी आ जाते हैं आपकी। लेकिन अब ये बात है, मेरे हिसाब से उन्हें न्यूजीलैंड या फिर किसी टीम के लिए रखा जाए तो मैं चाहूँगा जो विनिंग कॉम्बिनेशन है इंडिया का उसको डिस्टर्ब अभी ना किया जाए, एक्सेप्ट अगर आपको एक अर्शदीप सिंह चाहिए, उनके अलावा कोई भी और चेंज मेरे हिसाब से, भले मुझे वैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि शायद कल 2 चेंजेस हों, लेकिन यार चेंज एक ही रहे तो बेहतर है। मैंने कहा चेंज एक ही रहे, अर्शदीप सिंह, और वो भी अर्शदीप सिंह का चेंज रहे तो ज्यादा बेहतर है। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। इंडिया ने अगर उनको इंक्लूड किया है, भले ही लेट किया है, कुछ तो प्लान होगा ही ना। सुनील गावस्कर सर ने भी कहा, सौरव गांगुली ने भी कहा कि यार 4 स्पिनर्स के साथ, अब देखो ये हमने शायद ही देखा होगा, पिछले दफा आपने कब देखा कि आप 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, नहीं देखा हमने, नहीं देखा और देखते भी नहीं है। लेकिन शायद सिचुएशन वो डिमांड करे, शायद कंडीशंस वो डिमांड करे कि आप इसमें, क्योंकि ड्यू नहीं है, ठीक है, तो ड्यू नहीं है तो आपको ये एक और दिक्कत भी नहीं है कि जी आपको ड्यू आएगा तो स्पिनर्स कैसे बॉल ग्रिप करेंगे, वो दिक्कत भी आपकी नहीं है।
क्योंकि आज शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा और खबरें भी जो आ रही है और जो हम लोग देखते भी है, विजुअल्स भी देखते हैं, ड्यू नहीं है जी। ड्यू तो नहीं है। ये भी एक बात खत्म हो गई है कि टॉस जीतो मैच जीतो, जो 2021 हमने वर्ल्ड कप में देखा था, तो वो नहीं है। यानी दूसरे इनिंग्स में भी अगर आपको गेंदबाजी करनी पड़े तो दिक्कत नहीं है, नहीं है यहाँ पे। ग्रिप आपका बॉल अच्छे तरीके से होगा, तो फिर इस वजह से 4 अगर स्पिनर्स लेकर जाते हैं, मुझे तो यार ये प्लान ना सही लग रहा है, मुझे बढ़िया लग रहा है ये प्लान कि यार 4 स्पिनर्स के साथ आप जाओ। हाँ, डिस्पाइट द फैक्ट आई वांट कि यार आपके तेज गेंदबाजी भी उतनी अच्छी रहे, क्योंकि द डे आपकी अगर स्पिनर्स फेल हो जाएंगे, आपको ये देखना पड़ेगा 41, 42, 43, 44, 45वां ओवर आपके स्पिनर्स डालकर नहीं देंगे, आपको तेज गेंदबाज चाहिए उस वक्त पर, चाहिए उस वक्त पेस से बीट करने वाला कोई चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, स्लगिश विकेटें, बॉल फंस के आ रहा है। पहले मैच में भी हमने यही देखा ना, 228 का टारगेट भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। आज शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना है कि अगर 260, 270 भी अगर होता तो मुश्किल बन सकती थी। सेकंड इनिंग्स वाली टीम फंसेगी, सेकंड इनिंग्स वाली टीम फंसेगी। तो यही बात है, अगर आपको कम रनों में रोकना है तो आप शायद यार, और ये भी है ना, जहाँ पाकिस्तान की टीम अंडर कॉन्फिडेंट है, जिस टीम में फियर ऑफ फेल्यूर हो, जिस टीम में इनसिक्योरिटीज हो, चाहे वो फिर अगर कप्तानी को लेकर भी हो, पहले जी बाबर थे, फिर बाबर को फिर से जो है वो इनवाइट किया गया एज ए कैप्टन, लेकिन फिर शाहीन को भी दिया गया था T20 एक सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर जी आपने रिजवान को अब बना दिया, वो फला जो भी है, इनसिक्योरिटीज जिस वजह से भी है। लेकिन ऐसी टीम जो डरी हुई है, ऐसी टीम जो शायद अब मैदान पर भी उतरना नहीं चाहती होगी, ऐसी टीम पाकिस्तान जैसी टीम जो अब खुद की साख बचाने के लिए जहां पर वो खेलेगी, मैच आपको बचाना है, इतना ज्यादा प्रेशर लेकर, शायद उनके खिलाफ अगर आप 4 आउट एंड आउट स्पिनर डाल देंगे, ना उनके पास अच्छे स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज है, ना उनके पास अच्छे स्पिन डालने वाले गेंदबाज है। मुझे शुरुआत का ही डर है कि मतलब कहीं हम वही स्कोर लाइन, क्योंकि उस स्कोर लाइन से आप बच के, आपने कहा बांग्लादेश थी, चलिए आप पहुंच गए 228, 230 तक, बट पाकिस्तान को चाहिए कि उनके पास अब इमामुल हक आ रहे हैं, उनके पास गेम चलाने वाला एक ओपनर अब आ रहा है जो कि गेम चलाना जानता है। गेम चलाना तो बाबर आजम भी जानते हैं, अब वो बात अलग है, आपने गेम चला के फिर आपने 90 में 50 बना दिया, आपने अगले 14 रन 64 प्रिसाइज नहीं, तो आपने वही किया ना, 80 में आपने 50 बना दिया, 80 गेंदों में आपने 50 बना और अगले 10 गेंदों में आपने 14 रन बना दिए। आपको ये लगा 90 में 64 है, लेकिन हकीकत में अगर आप देखने जाओ तो बहुत डॉट बॉल 50 है। डॉट बॉल भाई बाबर आप देख लो, शायद 29 या 30 डॉट बॉल से, मतलब 5 ओवर आपने डॉट खेले, 5 ओवर डॉट खेले गए हैं, फिर वो चीज़ है। अब लेकिन देखो, इमामुल हक के आने के बाद, इमामुल हक ऐसा नहीं है कि यार उनको कोई माठे हो, इमामुल हक अच्छे रन्स बना के आ रहे हैं, बनाकर आ रहे हैं। लेकिन वही बात है ना, दिक्कत पाकिस्तान की वहीं पर आती है जो इंडिया की स्ट्रेंथ है। आज शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि रोहित शर्मा जिस तरीके से हमें स्टार्ट देते हैं, वो उन्हें हेल्प करता है, या विराट कोहली को हेल्प करता है कि वो अपना टाइम लेकर खेले। रोहित शर्मा जो ऊपर से बल्लेबाजी करके देते हैं या फिर अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, रन्स बनाते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, वही आपको कहीं ना कहीं मदद करता है शुभमन गिल को भी और आपके विराट कोहली को भी, कि वो वक्त लेकर खेले। और विराट कोहली शुभमन गिल को भी मदद इस वजह से वो करता है आपको खेलने के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा ऊपर से रन बना देते हैं। जो हमने जो ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि ऊपर से रोहित शर्मा जो मार धाड़ कर देते थे, वो 50 के लिए कभी नहीं गए, वो 20, 30, 40 रन अगर आपके 28, 30, 40 रन अगर आ गए, या जो श्रीलंका वाले गेम में भी था, पहले बॉल पर जो चौका आया उसके बाद आउट हो गया, अनफॉर्चुनेटली था। आप देखिए उनकी स्ट्राइक रेट 180, 200 के आसपास ही रही है, वो 160 से 200 के बीच ही खेलते रहे हैं। वही है ना, वो शायद वो मिसिंग लिंक है पाकिस्तान के पास। या आज दुनिया क्रिकेट में क्यों इंडिया ओडीआई फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सूटेबल है, सबसे ज्यादा उनको वो सूट करता है, वो इसी वजह से शायद करता है। इंडिया ने जो भी टेम्पलेट आपने देखिए ओवर द ईयर्स अपनाया, आज से हम 12 साल पहले चले जाएं, जब भारत MS धोनी की कप्तानी में नंबर 1 ओडीआई टीम बनी थी, एक्सेप्ट फॉर द दिसंबर का लास्ट साउथ अफ्रीका का दौरा, जो आखिरी 3 वनडे थे, भारत व्हाइट वॉश हुआ था उस पर, वो अगर हम हटा दें, उसके पहले जो 2013 में खेला था भारत, जो पुराना टेम्पलेट होता था, जब मारधाड़ नहीं होती थी, आपको शुरुआत से ही धीमा धीमा करके आप चलाते थे, उसमें भी वो बहुत ऊपर था। तो इंडिया ने टेम्पलेट्स जो भी हैं अच्छे से अपनाए हैं। और आपको अगर देखना है, मुझे बस ये है कि अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है तो कितना टोटल भारत चाहेगा, जो कि शुभमन गिल ने भी कहा 260-70 फंसने वाला काम है। आप 260-70 तक जाने नहीं देना चाहेंगे, लेकिन आप ये भी नहीं चाहेंगे कि 35 पर अगर आप मान लीजिए 50 पर 4 है, तो आप उसको फिर
230 240 भी बनने थे। वही बात है ना, मिडिल ओवर्स में विकटे, मिडिल ओवर्स में विकटे चाहिए आपको। बांग्लादेश वाले मैच में क्या हुआ? अच्छा, दो पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग उस मुकाबले को भी देखें, हम लोग एक तरफ ये कहेंगे कि यार अगर मैच शुरू होने से पहले हम लोग ये कहते हैं यार 228 हम लोग बांग्लादेश को रोक देंगे और जी 45वें ओवर में हम लोग चेस कर देंगे जिसमें शुभमन गिल का 100 भी होगा, हम लोग वो खुशी खुशी ले लेते हैं। वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैच शुरू हुआ हमने ये देखा 35 पर 5 थे, 35 पर 5 पे जो कैच छोड़ा रोहित शर्मा ने, उसी के बदौलत आप 228 गए। अच्छा, रोहित शर्मा ने अकेले ने कैच छोड़ा नहीं, 19वें ओवर में हृदय का कैच छोड़ा हार्दिक पांड्या ने, 33वें सर्कल के अंदर, 30 सर्कल के अंदर, तो सर्कल के अंदर शायद 33वें ओवर में जाकर या 30वें ओवर में आपके केएल राहुल ने ये छोड़ दिया, स्टंपिंग चांस मिस हुआ था जी, वो चीजें थी। वो है। अब आपको ये देखना है कि यार किस तरीके से सॉरी किस तरीके से आपको आगे लेकर जाना है। अब वही है ना, इंडिया को थोड़ा सा अब ये देखना है कि यार मिडिल ओवर्स में विकटे, एक तो जो दिक्कत हम लोग यार देखो बांग्लादेश वाले मैच के दिन से ही हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि यार मिडिल ओवर्स में विकटे इज द ओनली परहैप्स द ओनली प्रॉब्लम ऑफ इंडियन टीम, परहैप्स द ओनली सिंगल प्रॉब्लम। तो ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी लेके आना, ये चैंपियन स्क्वाड है एक तरीके का। यार देखो ऑस्ट्रेलिया के पास है कमिंस, स्टार्क है, दे डोंट हैव देयर बिग थ्री। आज एक्चुअली मैं यही बात कर रहा था अपने जगह पे कि इंग्लैंड इतना स्कोर कर पा रहा है, भले आपका फ्लैट ट्रैक है कुछ भी है जहाँ पे अब, लेकिन बात ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया आर विदाउट देयर बिग थ्री इन देयर बॉलिंग, द बिग थ्री यू नो। अब ऑस्ट्रेलिया का आज जो हाल हुआ है, अगर इंग्लैंड वो हाल कर सकता है, इंडिया नहीं कर सकता? कर सकता है। इंग्लैंड इंडिया को हरा दिया 3 मैच को ओडीआई सीरीज में 3-0 इंडिया ने, हाँ इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। कौन बचा? न्यूजीलैंड इंडिया को सेमीफाइनल में मिलनी नहीं है, बचा कौन? पाकिस्तान है। पाकिस्तान श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? अरे यार आप देख लो ना, आप सेमीफाइनल में थोड़ी आएगा न्यूजीलैंड, एक ही पूल के है ना हम लोग, तो सेमीफाइनल में थोड़ी आएगा, फाइनल में आएगा अगर आ भी गया तो। सेमीफाइनल में चलिए आप नहीं मिलते, लेकिन अब फाइनल में हो सकता है मुलाकात हो जाए। पहला आपको ये देखना है आप सेमीफाइनल रीच करें, कल पहला दूसरा मुकाबला जीतकर आप दोनों पैर अपने सेमीफाइनल में डाल दें, और बाकी फिर आप बाकी टीमों पर छोड़ दें कि वो तो बाकी होती रहेगी, वो तब की तब। लेकिन आपका ये किस्मत आपकी अपने हाथ अगर आपको रखनी है इस में, तो डू और डाई गेम पाकिस्तान के लिए तो चलो है, वो मान लिया, लेकिन भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि आप ये मैच जीते, अगले मैच में आप कुछ लोगों को शायद चाहे रेस्ट कराएं और आप प्रॉपरली अपने कुछ गेंदबाजों के साथ, मतलब या फिर गेंदबाजी में हो या चाहे बल्लेबाजी में, आप अपने बाकी खिलाड़ी भी कुछ टेस्ट कर लें। तो फटाफट से आपकी 11 क्या है कल ऊपर से लेकर? 11 ऐसे बता पाने में आई थिंक थोड़ा है, रोहित, गिल, विराट, अय्यर, राहुल, उसके बाद आपके आते हैं अक्षर पटेल 5 नंबर, 6 नंबर आपके केएल राहुल। हाँ आगे अक्षर पटेल, केएल राहुल, आपके रविंद्र जडेजा 7 हो गए जी। उसके बाद आपके आते हैं मैं कहूँ कुलदीप यादव 8, 3 स्पिनर हो गए, 8 हो गए हाँ जी। उसके बाद आपके आते हैं अर्शदीप सिंह, अच्छा हाँ, फिर 9 हो गए, फिर हर्षित राणा और मोहम्मद शामी। 3 तेज गेंदबाज, 3 स्पिनर्स। मुझे ये लगता है कि आउट एंड आउट सही कॉम्बिनेशन। मुझे ये लगता है कि यार शायद आप कल 4 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि शायद इंडिया ना अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगा। और मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुलदीप को बिठाकर शायद वरुण चक्रवर्ती को पता नहीं खिला दे, ये आफ्टर थॉट, मतलब बहुत जल्दी होगा कहना, ये बहुत ही मतलब ये है, लेकिन शायद ये भी एक हो सकता है कि कुलदीप यादव का आप बिठाकर आप वरुण चक्रवर्ती को आप खिला सकते हैं। बिल्कुल आप खिला सकते हैं, बट हाँ बहुत अर्ली होगा कहना, अर्ली है, बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली है ये चीज़। चलिए आपके साथ अभी विदा लेते हैं और फिर जुड़ते हैं थोड़ी इजाजत जी, इजाजत ली जाए। और फिर क्या करना है चैनल को? जी हाँ, सब सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोगों को ऐसे ही प्यार देते रहें। और प्लीज शेयर कीजिए कि आप किन मुद्दों पर आगे ऐसे और टॉपिक्स और कौन टॉपिक से बात चाहते हैं, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी के तुरंत बाद आईपीएल भी शुरू होना है, तो उसमें हम लोग शायद टीम्स के मामले में बढ़ जाएं, लेकिन विचारों के मामले में दोनों के अभी आपकी कौन सी टीम है जी, वो आईपीएल आने पे रिवील करेंगे। अभी थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए सस्पेंस रखते हैं। वो टीम है जो इस साल जीतने जा रही है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, राजस्थान रॉयल्स जीतेगा इस साल आईपीएल, देख लो आप जी। विनिंग टीम तो है, कॉम्बिनेशन है, तारीख लिख कर रख दो, आज राजस्थान रॉयल जीतेगा जी। आप कौन सी टीम को जैसे साथ जा रहे हैं? चलिए आपने मेरा रिवील कर दिया। मैं तो वैसे मैं किसी टीम को सपोर्ट नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
बट फिर हाँ, भी वो बात एक अलग फेवरेटिज्म है। सबका रहता वो है। बात अलग है। 2020 तक के मैं चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करता था, लेकिन द मोमेंट यू एंटर इनटू द जर्नलिज्म फील्ड, आप किसी को सपोर्ट वैसे नहीं कर सकते, आई नो दैट, हाँ, बट फिर भी आप क्या फ्रेंचाइजी बेस या थाला फॉर द रीजन। चलिए चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई राजस्थान, सुपर किंग्स। चलिए तो इन दो टीम्स की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी सक्षम कड़ाओ के यूट्यूब चैनल अरे पर। यार हम लोग, मेरा क्या यूट्यूब चैनल, नाम भले ही मेरा है, काम दोनों का है। बिल्कुल। अब लेकिन देखो यहाँ से अब ये होगा 9 तारीख तक है, जी 9 तारीख तक चैंपियंस ट्रॉफी आपके, 10 तारीख वही एक और दिन अपना, 11 तारीख बिल्कुल। एक और दिन आप पकड़ लो, 12 तारीख से हम लोग ये काम करेंगे। आईपीएल 13 कब से शुरू हो रहा है आईपीएल? आईपीएल है जी आपके 22 तारीख से। 22 तारीख से आपका आईपीएल है। कितने टीम है? 10 टीमें हैं 10 जी। टीम है। 12 से लेकर 22 तारीख तक एक एक टीम का हर रोज प्रीव्यू भी आपको मिलेगा, जी। ठीक है। स्वॉट एनालिसिस एक तरीके से हम लोग करेंगे। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर तो हम लोग बातचीत करेंगे। तो कल भाईजान, कल हारने जा रहे हैं भाई आप बाकी जगहों की बात ना करें। भाईजान, कल हारेंगे, इंडिया कल जीतेगा। चलो खैर, हाँ जी, कल वैसे मुलाकात- ये भारत की जीत की शुभकामनाएं करते हुए आपसे हम जुड़ेंगे कल मिड इनिंग्स के आसपास। नहीं, मिड इनिंग्स के नहीं, हम लोग शायद हो सकता है पहले, आपको पहले प्री मैच भी करेंगे। हाँ एक प्री मैच आपके साथ और करेंगे हम लोग। चलिए प्री मैच के दौरान भी जुड़ते हैं। वैसे मेरा प्लान आई थिंक आप लोगों से मिड इनिंग्स का था, लेकिन चलिए हाँ हम लोग कल कुछ बड़ा दिन है, हाँ, कल बड़ा दिन है। कल कुछ काम के चलते शायद हम लोग आपसे हाँ। थोड़ा सा आपका डिले हो जाए, लेकिन ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे चैनल के चले साथ। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। कल प्रीव्यू पे मिलेंगे मैच के पहले। भारत वीडियो- वर्सेस पाकिस्तान। हाँ। वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो जी। धन्यवाद।